देखिए, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में हमने दिया था। एक परिवार में एक दंपत्ति, एक बेटा और एक बेटी है। यदि पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना हो और पुत्र की आयु का माता की आयु का आधा है, तो पति अपने पत्नी से 9 साल छोटी, भाई अपने बहन से 7 साल बड़ा है। माता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो सवाल है, इसमें डबल इक्वेशन बनेंगे, दो दो इक्वेशंस बनेंगे। ये बात आप अच्छे से सुन लेना, और कैसे करना है वो हम बताते हैं, है ना। ओके, चलो। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नए बच्चे हैं, तो आपको क्लास का नियम पता है। एक बार अगर हम पढ़ाना शुरू कर देंगे तो अब बातचीत खत्म। अब पूरे 1 घंटे आप फुल स्क्रीन करके रखेंगे, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान लगाएंगे, और इधर उधर की कोई बात आप नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। केवल पढ़ाई लिखाई की चैप्टर से जुड़ी हुई बातें आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। एक दंपत्ति, एक बेटा एक बेटी है। पिता की आयु पुत्री का 3 गुना है। देखो, एक में लेता हूं फादर और उसकी बेटी मतलब डॉटर, 3 गुना है। बेटी को अगर हम एक्स मानेंगे तो पिताजी उसके 3 गुना हो जाएंगे, मतलब 3x हो जाएंगे। फिर दूसरी जोड़ी है, पुत्री की आयु का 3 गुना है। पुत्र की आयु माता की आयु का आधा है। यहां पर ना ये का शब्द नहीं भी आएगा तो चलेगा, ये होना नहीं चाहिए। यहां पे पुत्र की आयु माता की आयु का आधा है। तो अगर मां मतलब मदर और पुत्र मतलब सन का आधा है, मतलब अगर बेटा एक्स है तो मम्मी जो है, बेटा वाई है तो मम्मी क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी, मतलब 2y हो जाएगी। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ओके। चलो, फिर से बोल रहा हूं। पिताजी बेटी से 3 गुना है तो x और 3x है, और मम्मी जो है बेटे से डबल है, या बेटा मम्मी का आधा है तो y और 2y है। इतनी बात समझ गए। पत्नी अपने पति से 9 साल छोटी है, मतलब पति अपनी पत्नी से 9 साल बड़ा है या 9 साल पत्नी छोटी है। इन दोनों में अंतर कितने का है जी? 9 का है। भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। भाई बहन से 7 साल बड़ा है, मतलब भाई बड़ा है, बहन छोटी है। तो भाई में से अगर बहन की उम्र घटाओगे तो 7 आएगा। इतना अगर आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ा तो आराम से समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिए फिर से बोल रहा हूं। पति और पत्नी में 9 साल का अंतर है, भाई बहन में 7 साल का अंतर है, और भाई बड़ा है इसलिए मैंने इसको आगे लिखा। लेकिन समीकरण का नियम होता है कि x के नीचे x रखते हैं तो -x को आगे ले लेते हैं और +y को इधर ले लेते हैं। और अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करें क्या, आपके पास ये जो है इसको 3 से गुणा कर दो, है ना। इसको 3 से गुणा कर दो। तो जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये माइनस का 3x बन जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा जी? ये 7 या 21 हो जाएगा। अच्छी बात यहां पर क्या है कि ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से y जाएगा तो 2 जाएगा तो y बचेगा। 21 में 9 जुड़ेगा तो ये 30 हो जाएगा। तो आपको इतनी कम मेहनत में पता चल गया कि y की वैल्यू 30 है। अगर y की वैल्यू 30 है, मतलब बेटा कितने साल का है? बेटा 30 साल का है। तो मम्मी कितने साल की है? मम्मी 60 साल की है। तो माता की उम्र क्या है? यही तो पूछा था। तो मम्मी की उम्र पता चल गई कि जो मम्मी है वो कितने साल की है? 60 साल की है। बोलो, ऑप्शन से भी हो गया है, अच्छी बात है, ऑप्शन से भी हो जाएगा, है ना। वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन मैंने आपको सिखाया बिना ऑप्शन के कैसे करना है। गुड। बताइए जल्दी, समझ गए? चलिए जी। जयंत और जयंत का भाई, इनकी जरा कैसेट सुलझाओ, क्या चक्कर है इनका। जयंत की वर्तमान उम्र उसके पिता का 2/7 है। जयंत का भाई जयंत से 3 साल बड़ा है। जयंत के पिता और जयंत के भाई का अनुपात 14 और 5 है। जयंत की वर्तमान उम्र बताइए, करिए जल्दी। हम्म
ठीक है। अच्छा, ये भी होमवर्क में था क्या? देखो, जयंत की उम्र उसके पिता का 2/7 है, तो एक हो गया जयंत और एक हो गए उसके पिताजी, और 2/7 है। तो मैंने आपको ये कई बार कहा कि अगर जैसे जयंत को आप यहां लोगे और एक तरफ उसके पिताजी को लोगे, तो जयंत कितना है, जयंत अगर 2 है तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, रेशो में 7 हो जाएगी। जयंत का भाई जयंत से 3 साल बड़ा है। जयंत के पिता और जयंत के भाई की वर्तमान उम्र का अनुपात बताइए। देखो, आप एक चीज यहां पे समझना है ना, जयंत की वर्तमान उम्र उसके पिता का 2/7 है, और जयंत का भाई जो है 3 साल बड़ा है ना, उससे जयंत का भाई जो है उससे 3 साल बड़ा है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताएं जल्दी। हाँ, ठीक है। ओके, अब एक बात समझिए, यहां पे आप अगर थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें, तो जयंत के जो पिता हैं उनका रेशो यहां 14 है ना, और यहां पे हमने 7 लाए हैं। अगर मैं इस 7 को 14 बना दूं तो ये 14 हो जाएगा, तो इसको डबल करना पड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि जयंत का जो भाई है, ब्रदर है, वो अपने आप सेट हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो, पिताजी अगर 7 होंगे तो जयंत 2 होगा। मैंने इसका डबल करा, क्यों डबल करा, क्योंकि यहां पे पिताजी की वैल्यू 14 दी है, यहां 7 आ रही है, तो इसको 14 करा तो ये 4 हो गए। इससे बेनिफिट ये हुआ कि ब्रदर अपने आप में 5 सेट हो गया, है ना। अब आपसे कहा है कि जयंत का भाई जयंत से 3 साल बड़ा है, तो दोनों के रेशो में 1 का डिफरेंस है, रियल में 3 साल का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जयंत की वर्तमान उम्र क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, तो हमारे जयंत भाई साहब कितने साल के हो गए, 12 साल के हो गए। सी आंसर इसका। हम्म, बताएं, क्लियर है इतना या नहीं? एकदम आसान। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, जय हिंद, जय हिंद। देखो, अब आप इतने बड़े और इतने समझदार इस चैप्टर में हो चुके हैं कि अगर आपने एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा है तो आपको आराम से समझ में आएगा। आप अभी भी प्रश्न को पढ़ने में उतनी ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो। हम्म, ब्रदर का समझ नहीं पड़ा, संपट नहीं बैठा। देखो, हम तुम्हें बताते हैं। आप मुझे बताओ, 3 लोग हैं, है ना, पिताजी, बाकी चीज नहीं हटाते, आपको बस इतना ही सिखाते हैं। पिताजी का रेशो उन्होंने 14 दिया था और भाई का रेशो 5 दिया था, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। जबकि पिताजी और जयंत में संबंध क्या है, 7 और 2 का है। तो 7 को अगर मैं 14 बनाना चाहता हूं तो 2 का डबल करेंगे तो जयंत क्या हो जाएगा, 4। तो इन दोनों भाइयों में अंतर 1 का है, रियल में 3 साल का है, 1 = 3। तो जयंत की उम्र पूछी थी, 3 का 4 गुना 12। हम्म, बताओ। कोई बात नहीं पारस, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, देखो, एबीसी का टोटल 185 दिया है,
बी की उम्र ए से डबल है। हमारे पास तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। आपसे बोल रहे हैं कि बी की एज ए से डबल है, ए से डबल है। ए अगर एक्स है तो ये भाई साहब कितने के होंगे, 2x के होंगे। और सी ए से 17 साल बड़ा है, सी जो है ए से 17 साल बड़ा है, मतलब इसमें 17 और प्लस कर दोगे तो इनका टोटल आ जाएगा 185। बताओ ये बात समझे कि नहीं। बी ए से डबल है तो x और 2x हो जाएगा, और C जो है इससे 17 साल बड़ा है, इसमें 17 प्लस कर दोगे, तीनों का टोटल आ जाएगा x, 2x और x, ये हो जाएगा आपका 4x। ये उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा, है ना। 17 माइनस होगा, 4 से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 42 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 42 आ गई तो हमारे a भाई साहब 42 के, 42 का डबल करोगे 84 का b हो जाएगा, और 42 में 17 प्लस करोगे तो 7 और 2 9, 4 और 1 5, 59 का c हो जाएगा। कौन से ऑप्शन है ये, सी वाला, नहीं सी नहीं, सी नहीं, बी वाला, 42 84 59। बताएं, आया समझ में। ठीक है, आप अगर चाहें, मैं एक लॉजिक और बताता हूं, अगर आप चाहें तो रेशो से भी कर सकते हो। कैसे, देखो, बी ए का दुगना है, अगर मैं ए को 1 मानूं तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ए और सी में 17 साल का अंतर है, अगर मैं 185 में से 17 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 168। ए और सी में 17 साल का अंतर है, 17 का डिफरेंस है, अगर 17 ही हट जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। हमने क्या करा, इन दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर करने के लिए 17 साल का गैप हमने हटा दिया, तो 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 से डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू 42 आएगी, तो ये 42 साल का है, ये भाई साहब 84 के हैं। ये 42 का तो है लेकिन 17 हमने इससे ले लिया था तो 17 वापस कर दो। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहां x आसान है, कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी आप रेशो से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे जी, इसको देख लो। पिता और पुत्र की उम्र में उम्र 41 और 16 है। कितने सालों के बाद पिता की उम्र पुत्र का दुगना हो जाएगा, बोलो। ऑप्शन से तो हो ही जाएगा। ऑप्शन से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो तो आप कर ही सकते हो, और अगर हम बार बार इतना टाइम देंगे तो फिर अपना टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन से तो आप कर ही लेना। निकिता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहां पे क्या था कि ए से बी डिपेंड था, ए से सी डिपेंड था, तो यहां मेन हीरो ए हो गया। कभी कभी होता है कि सी से बी पर, बी से ए पर, तो वहां सी से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझो कि कौन डिपेंडेंट है, किस पर मेन फोकस किया गया है, तो आपको समझ में आएगा। ओके, देखो, पहला तरीका है इसमें एक्स का। अगर पिता और पुत्र, फादर जो है वो 41 के हैं, बेटा जो है 16 का है, दोनों में क्या प्लस करें कि इनका रेशो जो है दुगना हो जाए, मतलब पिताजी 2 बन जाए, बेटा 1 बन जाए। तो पहला तरीका तो ये है। अगर आप एक्स से करना चाहें तो इससे कर सकते हो, राइट। दूसरा तरीका फिर हमारे पास ऑप्शन है ना। 41 है और 16 है, और मुझे रेशो 2 और 1 का लाना है, तो हम बारी बारी से चलेंगे। जैसे पहले 19 रख के देख लेते हैं। तो अगर मैं दोनों जगह 19 रखूंगा तो क्या डबल का कनेक्शन बनेगा, ये तो ऊपर 60 हो जाएगा, लेकिन नीचे ये क्या आना, ये कितना आ रहा है, ये आपका 30 नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है।
फिर हम कोई दूसरा ऑप्शन उठा के देख लेंगे। ऊपर दूसरा ऑप्शन 9 है, ऊपर भी 9 रख दो, नीचे भी 9 रख दो। 41 प्लस 9 कितना होता है 50। 16 प्लस 9 कितना होता है 25। 25 का ये डबल हो रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से नहीं करना है तो यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, इससे x की वैल्यू 9 आ जाएगी। यहां पे ऑप्शन से रख के आप 9 निकाल सकते हो। हम्म, ठीक है, आसान था, कोई दम नहीं था इस सवाल में, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसको करिए जी। ए और बी की कुल उम्र सी की उम्र से 25 ज्यादा है, वर्तमान में बी सी से 5 साल बड़ा है। ए की वर्तमान उम्र क्या है? करो। अरे नेहा, साइंस की क्लास सिर्फ आज 11 से 12 है। हम 4 दिनों से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं आपको, रोज 5 से 6 लगेगी, बस एक दिन के लिए आज 11 से 12 है। पूरी इंफॉर्मेशन देखा तो करो, आप कहीं भी देखते हो आधा अधूरा सुनते हो। हम्म। अच्छा। ठीक है पूजा। देखिए, ए और बी की जो टोटल एज है वो सी से 25 ज्यादा है। इसको बस लिखने का पैटर्न देख लो। ए और बी की जो एज है वो सी से 25 ज्यादा है, मतलब एक तरफ में ए और बी को रख दूं और मुझे सी में अगर मैं 25 प्लस कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। फिर बी सी से 5 साल बड़ा है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि बी सी से 5 साल बड़ा है, तो बड़ा है या छोटा है, मतलब बी और सी में 5 साल का गैप है। क्या दोनों लाइन से ऐसा हम लिख सकते हैं? बी और सी में 5 इयर्स का गैप है और ए और बी की जो एज है वो सी से 25 ज्यादा है। अगर सी में 25 प्लस कर दें तो वो ए और बी के बराबर होगा। अच्छा, सी को अगर मैं इधर ले आऊं, सोचो, ए प्लस बी अपनी जगह है, ये सी वाले भाई साहब इधर आ जाएं तो इधर 25 बचेगा। और मुझे बी माइनस सी की वैल्यू तो पहले से 5 गिवन है, तो ए प्लस 5 इक्वल में 25। 5 उधर गया तो क्या ए वाले भाई साहब 20 साल के हो जाएंगे? ये आंसर आ गया, 20 इयर्स। हाँ, 20 इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखते हैं जी। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, उसी को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है, ऑलमोस्ट सेम है। करें इसको आप। 5 साल पहले एक परिवार में 4 मेंबर्स थे जिनका टोटल 94 था। आज जब बेटी की शादी हो गई है और एक बहू द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है तो उनका टोटल 92 हो जाता है। परिवार की संरचना में अन्य कोई बदलाव नहीं है, सभी लोग जीवित हैं, कोई भी अभी तक मरा नहीं है। बेटी की उम्र और बहू की उम्र में कितना अंतर है? कमाल का सवाल है जी, एकदम मजेदार। हम्म। 2.5 वर्जन है अजय, है ना? क्या बात है। निकिता, डिफरेंस सेम तब होता जब ए और बी भाई बहन होते। ए और बी का संबंध क्या है कैसे पता चलेगा?
देखो, 5 साल पहले एक परिवार के 4 लोग थे, तो सबसे पहले आप बीच में प्रेजेंट लिखेंगे और इससे कितने साल पीछे जाएंगे? 5 साल पीछे जाएंगे। उस समय 4 लोग थे, ठीक है। और इन चारों की टोटल एज, एवरेज नहीं है, चारों की टोटल एज कितनी है? 94 है। आज क्या होता है, वर्तमान में क्या होता है, बेटी की शादी हो जाती है और बहू आ जाती है ना। तो आज इनका टोटल कितना हो जाता है? लोग उतने के उतने ही है, लोग अभी भी 4 हैं, लेकिन इनका टोटल कितना हो गया? इनका टोटल 92 हो गया, है ना। 4 लोग पहले भी थे, आज भी 4 लोग हैं। बेटी की शादी हो गई तो वो चली गई, बहू आ गई, तो उसके कारण जो है अब सबका टोटल कितना आ गया जी? सबका टोटल 92 आ गया। कायदे से आप एक बात सोचो, कायदे से ये 5 साल पीछे हैं। अगर मुझे इन लोगों को प्रेजेंट में ले जाना है तो इन्हें, 4 लोग हैं, सबको 5-5 साल आगे ले जाना है, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा? 20। तो 94 में अगर मैंने 20 प्लस किया, 94 में अगर 20 प्लस किया, तो इनका टोटल आज कितना होना चाहिए था? इनका टोटल आज 114 होना चाहिए था, है ना। अगर उनकी बेटी की शादी नहीं होती तो आज ये 4 लोग 114 साल के होते, लेकिन बेटी चली गई और बहू आ गई, जिसके कारण इनकी टोटल एज 92 हो गई। तो आपको बस इन दोनों में डिफरेंस देखना है, 4 में से 2 गया और 11 में से 2 गया, 22 साल का अंतर है। मतलब ये अंतर किसके कारण आया होगा? बहू आई बेटी गई, उनमें भी 22 साल का अंतर होगा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट से 5 साल पहले 4 लोग थे और इन चारों की एज कितनी थी? 94। 4 लोग हैं, 5 साल पीछे हैं, एक व्यक्ति का 5 साल, 4 लोगों का 20 साल। आज प्रेजेंट में ये चारों 114 114 के होते, लेकिन हैं ये 92 के। तो बहू आई बेटी गई, इसके कारण 22 साल कम हो गया। मतलब जो उनकी बेटी थी, है ना, डॉटर थी, और डॉटर इन लॉ जो थी, दोनों में भी कितने साल का डिफरेंस होगा? 22 साल का डिफरेंस होगा। ये आंसर आएगा। ठीक है जी। हम्म। ठीक। चलो, क्योंकि देखो इसमें एक बात समझो कि फादर जो है वो सेम है, मदर जो है वो सेम है, कोई और मेंबर है वो भी सेम है। चेंज कौन हुआ है? डॉटर और डॉटर इन लॉ। तो जो अंतर है वो अंतर इन्हीं के कारण क्रिएट होगा। ये लोग तो सब सेम है, तो इन्हीं के कारण 22 साल का डिफरेंस आया। चलिए, आयशा की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए अब। हम्म। पिंकी जी, एक दिन हो तो हम बताएं, हम पिछले एक हफ्ते से रोज बता रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। अब आप लोग बीच में से आते हो। किसी चैप्टर की अगर पहले दिन की क्लास देख लो तो सब पता चल जाए। तो इसलिए इंसान कब तक बताए भाई? रोज अगर यही यही बताते रहें तो पढ़ाएंगे कब हम? इसलिए आप एज की क्लास 1 देख लीजिए, जो भी नए बच्चे हैं इस चैप्टर की क्लास 1 देख लीजिए, हमने पहले दिन सब बता दिया है। फिर भी आप नहीं मानते हैं, फिर भी नहीं आप उसको देखोगे तो हम कैसे सिखाएं सबको? या तो रोज हम 1 घंटे यही सिखाते रहें, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगा, ये कैसे डाउनलोड करोगे, और इनका अंत भी नहीं है। कुछ लोग इसी में परेशान है, स्क्रीन का कलर चेंज कर दो, कैमरा नीचे कर दो, लाइट बढ़ा दो। अगर ऐसे तुम लोगों से गप्पे ही मारते रहे ना तो पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि 2 घंटे अलग से निकालो तुम लोगों से बात करने के लिए। इसलिए सिर्फ पढ़ाई हम करवाते हैं, फिर कितना बताएं यार? रोज 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 बताते ही रहो फिर ये चीजें। तो पता नहीं रेगुलर क्यों नहीं रहते हो, कहां कहां से उठ के आते हो फिर। रोज पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो, तो कभी कोई डाउट ही ना आए आपको। हम्म।
ये सवाल भी हमने पहले करा है, ये उसी का लाइट वर्जन है। ठीक है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है, तुम लोग जितनी फर्जी चीजें हैं, है ना, फेसबुक चलाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है ना, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है, टेलीग्राम चलाना आता है, व्हाट्सएप चलाना आता है, यूट्यूब चला लेते हो, मोबाइल में हर चीज कर लेते हो, जो चीजें नहीं पता है सब जुगाड़ कर लेते हो, जितनी फर्जी चीजें वो सब सीख गए, है ना, किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें। और अपनी विनर्स की इतनी सिंपल ऐप है, सब चीजें उसमें लिखी हुई है कि माय कोर्सेज में माय कोर्सेज मिलेंगे, लाइव क्लास में ये मिलेगा, उसको चलाने में तुम्हारे पूरे प्राण छूट जाते हैं, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। जैसे तुम बाकी ऐप्स सीखे हो, चलाओ तो जरा 2-3 दिन, सब फंक्शंस में जाओ तो सब समझ में आ जाएगा कहां पर क्या है। लेकिन नहीं, हमें सब सब तकलीफ विनर्स की ऐप में ही होती है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वीडियो क्वालिटी चेंज करते नहीं आ रही भाई कई महान लोगों को, तो क्या करेंगे, ऐसे लोगों को क्या सिखाएंगे हम। देखो, आयशा के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 साल थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई भी पैदा होता है तो वो 0 साल का रहेगा, लेकिन पिताजी कितने साल के थे? 38 साल के थे। भाई के जन्म के समय मां की जो उम्र है, आयशा का भाई, ब्रदर के समय जो मम्मी है, उनकी उम्र कितने साल की थी? 36 साल की थी। तो उसका भाई 4 साल छोटा है, तो मां और पिता में कितने साल का अंतर है? आप किसी को भी एक को आगे या पीछे कर लो, इन दोनों में 4 साल का अंतर है। मतलब भाई 4 साल छोटा है, तो आयशा जब पैदा हुई होगी उसके 4 साल बाद ये आए होंगे, तो 4 साल बाद जब ये पैदा हुआ होगा तो 4 साल बाद पिताजी कितने साल के होंगे? 38 में आप 4 साल आगे बढ़ा दो तो पिताजी 42 साल के होंगे। तो जब भाई पैदा हुआ होगा उस समय पिताजी 42 साल के थे, तो दोनों में कितने साल का अंतर है? दोनों में 6 साल का अंतर है। सी आंसर है इसका। कितना आसान था। इसका टफ वर्जन तो हम आपको करवा चुके हैं, ये तो आसान वर्जन था इसका। हम्म। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। पढ़िए इसको। एक विद्यालय के 600 बच्चों में लड़के लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 11 है, कुल एवरेज एज 11 साल 9 महीने है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये तो मिक्सचर इरिगेशन है, मिश्रण यहां पे लगेगा, है ना, लगाओ जरा। ओके, चलो, जो बच्चे नए हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बीच में से कभी चैप्टर मत पढ़ो। ये एज की आई थिंक क्लास नंबर 4 है, आप क्लास नंबर 1 से देखते आओ, आपको सब समझ में आएगा। बीच में से मत पढ़िए, पुरानी क्लास देखिए, सब बनेगा, है ना। मिक्सर एलिगेशन में आपको पहले सिखा चुका हूं। देखिए, एक तरफ लिखेंगे लड़के जिनकी एवरेज एज कितनी है? 12 ईयर्स है। एक तरफ लिखेंगे लड़कियां जिनकी एवरेज एज कितनी है? 11 ईयर्स है। और बीच में रखते हैं ओवरऑल वैल्यू, तो दोनों में ओवरऑल कितना हो जाएगा? 11 साल 9 महीने हो जाएगा। विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? जो नए बच्चे हैं वो भी देखें, इसको मिश्रण बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको यही चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, आपको कोर्स फंडा समझ में आएगा। एक एक तरफ वैल्यू रखते हैं, बीच में ओवरऑल वैल्यू रखते हैं, और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो 12 साल और 11 साल 9 महीने में कितने महीने का अंतर है? 3 महीने का। भाई इसको 3 महीने मिल जाए तो 12 साल बन जाएगा ना। और इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में 9 महीने का अंतर है। इनका अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो इनका रेशो 3 और 1 बनेगा, मतलब लड़के लड़कियों का अनुपात आ गया। लड़के लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है जी? 600 है।
तीन और एक, 4 से डिवाइड करेंगे। और आपसे लड़कियों की संख्या पूछी है, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, मतलब 4 का भाग देना है। यहां लड़कियां कितनी है? 150। लड़के बोलते तो 3 रखते, 450 लड़के आते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 150 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसको देखेंगे। महेश और बाबू दोनों एक साथ आ गए भाई, साउथ के स्टार्स आ गए इस क्वेश्चन में। महेश की आयु 60 साल है, राम महेश से 5 साल छोटा है, राजू से 4 साल बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में अंतर बताओ। करो, आसान है, बस इधर का उधर है, इसकी टोपी उसके सर है। करिए फास्ट। देखो, महेश कितने साल का है? 60 साल का है। राम महेश से 5 साल छोटा है, तो राम कितने साल का हो जाएगा? 5 साल छोटा, मतलब 55 का हो जाएगा। राजू से 4 वर्ष बड़ा है, राम जो है राजू से 4 साल बड़ा है, तो ये राम है और एक राजू है। ये राजू से 4 साल बड़ा है, मतलब राजू 51 का होगा, तो ये उससे 4 साल बड़ा। भाई इससे ये 5 साल छोटा है, लेकिन इससे ये 4 साल बड़ा है, ऐसा बोल रहे हैं। राजू का छोटा भाई बाबू है ना? तो ये हमारा जो बाबू है, ये उससे 6 साल छोटा है। इससे 6 साल छोटा होने का मतलब है 45 ईयर्स का। तो महेश और बाबू में कितने का अंतर है? दोनों में 15 साल का अंतर है। बताओ, सी आंसर इसका। ठीक है, और क्या लोगे भाई इससे आसान? चलो इसको करिए। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले साल घन संख्या हो जाएगी, आयु बताइए। इसको आप ऑप्शन से करिए, ये एक सिंपल यूं ही लॉजिकल सवाल है। लास्ट ईयर मेरी एज एक स्क्वायर थी, नेक्स्ट ईयर जो एज है वो एक क्यूब होगी। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, बिना स्कूल जाए भी। जो बच्चे आजकल कोरोना में स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, वो भी बता देंगे इसका आंसर क्या है। ओके भाई, क्या आएगा? अरे आप पहला ऑप्शन उठाओ। अगर कोई इंसान आज 26 का है, तो पिछले साल वो 25 का था जो स्क्वायर है, अगले साल 27 हो जाएगा जो किसी नंबर का क्यूब है। तो ये केवल इसी नंबर की खासियत है कि इसके पहले एक स्क्वायर आता है, इसके बाद एक क्यूब आता है, और किसी नंबर में ये हो नहीं पाएगा। सिंपल बात है ना? ये करेंगे अब। ये बड़ा कमाल का है भाई, पंजाबी फैमिली है ना? पंजाब से कौन कौन है ये मुझे बताओ इसी सवाल पर। ठीक है, हनी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष घटाएं, शेष को 8 से विभाजित करें, तो हरदीप जो पोती है वो आती है। हरदीप अपने पिता से 27 साल छोटी है। तीनों की औसत आयु हमें बताना है। हनी के इकलौते पुत्र की आयु आज 34 साल है, और हनी की कोई पुत्री है नहीं। हम्म। अच्छा, आरती हैं पंजाब से, संदेश हरियाणा से हैं। ठीक है, मैंने पंजाब का पूछा है तो आप सब बताओगे ना कौन कहां से है। जो पूछेंगे उसका आंसर मत देना तुम लोग, है ना?
अच्छा, ऋतुपौन दास फ्रॉम असम, क्या बात है। चलो चलो, आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं और, है ना। चलो आ जाओ। देखो, हनी जो है उसकी उम्र जो है, अगर हनी की उम्र से 13 माइनस करके 8 से डिवाइड करोगे तो हरदीप की एज मिल जाएगी, है ना। इससे उसकी पोती हरदीप, पोती मतलब क्या समझ रहे हो, हनी दादी है यहां पे, है ना। हनी दादी है, इनका एक बेटा है, और उस बेटे की लड़की पता है कौन है, हरदीप है। तो हरदीप तो यहां बच्ची है, और हनी आप जो सोच रहे हो, जो इमेज आपको दिख रही है, तो समझ जाओ हनी यहां पे क्या है, दादी माँ है ना जी। हरदीप अपने पिता से 27 साल छोटी है, तो ये इसके पिता है। भाई हरदीप का एक ही लड़का है और उसकी ये लड़की हरदीप है, और इन दोनों में कितने साल का अंतर है, 27 साल का अंतर है। और हनी के इकलौते पुत्र मतलब उनका बेटा जो है, ये जो बेटा है, इनका जो बेटा है, ये कितने साल का है, ये 34 साल का है। अगर ये 34 ईयर्स का है, तो मुझे बताओ बेटी उससे 27 साल छोटी है। अगर ये 34 का है, तो इसमें से मैंने 27 माइनस कर दिया, तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि हरदीप 7 साल की है। बताओ, हनी का बेटा है, बेटे की लड़की हरदीप है, और बेटा इनका दादी माँ का जो बेटा है वो 34 साल का है। उससे 27 साल छोटी जो है वो कौन है, उसकी बेटी है हरदीप। तो बेटा 34 का है, 34 में से 27 माइनस करा, तो हरदीप की एज कितनी आ गई जी, 7 आ गई। ओके जी। चलो, अब इसको रख दो यहां पे, क्योंकि आपसे बोला था कि हरदीप की एज मिलती है, तो हमें यहां से दादी मां की उम्र पता चल जाएगी। तो हनी जो दादी हैं इनकी उम्र नहीं पता, 13 घटा के 8 से डिवाइड करेंगे तो हरदीप आएगा। 8 को यहां ले जाते हैं, हरदीप का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हनी इज इक्वल टू वॉट, ये आ जाएगा आपका 56, और ये 13 इधर चला जाएगा। तो दादी मां कितने साल की हैं, दादी मां जो है 69 ईयर्स की हैं, ये मुझे पता चल गया। आपसे बोला है तीनों की एवरेज एज बताइए, तो दादी मां है 69 की, उनका बेटा जो है 34 का है, और उसकी पोती है 7 साल की। इनका आपको बताना है जी एवरेज, तो इनका टोटल कर लो। इनका अगर आपने टोटल अच्छे से कर लिया, तो ये इसमें जुड़ेगा 7, तो ये बन जाएगा आपका 76। 76 इसमें जुड़ेगा तो टोटल 110 आ रहा है क्या, एक बार आप चेक कर लो। 6 3 9, है ना, और 2 11, 110 आ रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, बचेगा 2 0, 3 6 जा 18, और 2/3, तो 36 2/3 मेरा आंसर आ रहा है, इनका एवरेज। आप अपना अपना आंसर और बता दें, मुझे तो यही लग रहा है 36 2/3। इतना सा सवाल था बस। बी इज राइट। ठीक है भाई, आप लोगों ने बोल दिया, तो अब इसी को मान लेते हैं। कितना अच्छा सवाल था देखो, है ना। भाई हनी का बेटा 34 ईयर्स का, उससे 27 ईयर्स छोटी उसकी बेटी, मतलब 7 साल की। तो हनी में से 13 माइनस करके 8 से डिवाइड करेंगे तो हरदीप की एज मिलेगी, और हरदीप हमने पता लगा लिया कि वो 7 की है। 8 इंटू हरदीप, 8 इंटू 7, दादी माँ 69 की, 69 उनका बेटा उसकी बेटी। एवरेज बताना है, 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, जितने लोग हैं उससे डिवाइड करते हैं, एवरेज हमें मिलता है। ओके, डन है। चलो जी, अभिमन्यु वाला केस अब समझाओ जरा आप। वीर और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का योग 56 है। 2 साल बाद अभिमन्यु की आयु 2 साल पहले सतीश की आयु के बराबर है। सतीश अभिमन्यु का एवरेज 26 है, वीर की वर्तमान उम्र बताइए। हम्म, कुछ भी टफ नहीं था भाई, क्या टफ था इसमें। दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा क्या। वीर और अभिमन्यु आज 56 के हैं, तो वीर प्लस अभिमन्यु इक्वल में 56।
2 साल बाद अभिमन्यु 2 साल पहले सतीश के बराबर था। देखो, मुझे ये तो नहीं पता अभिमन्यु कितने साल का है, लेकिन अभिमन्यु को 2 साल आगे ले जाओगे और 2 साल पहले सतीश, सतीश को 2 साल पीछे ले जाओगे तो ये बराबर हो जाएंगे। देखो, अभिमन्यु को 2 इयर्स आगे ले जाओ, सतीश को 2 इयर्स बैक कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी ठीक है। सतीश और अभिमन्यु की वर्तमान औसत का जो एवरेज एज है वो 26 है, ठीक है। आप एक बात बताइए मुझे कि सतीश और अभिमन्यु का एवरेज 26 है, तो एवरेज 26 है, 26 से दो लोग हैं तो इनका टोटल 52 आएगा क्या? सतीश और अभिमन्यु का टोटल 56 आएगा क्या? आप कहोगे हाँ सर 52 आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल 52 आएगा। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ कि इसको दिया है तो कुछ ना कुछ यूज तो होगा। अगर मैं एस प्लस ए है ना, एक काम करो, ए को उधर ले जाओ तो ए उधर जाएगा तो एस माइनस ए, और ये इधर आएगा तो 4 हो जाएगा। तो मुझे एक बात और पता चल गई कि एस माइनस ए इज इक्वल टू, अच्छा हमें वीर की उम्र बतानी है ना, एक काम करो, एक काम करो, अगर आप इसको ले जाते हो इधर, इसको इधर ले आओ, तो ये जब इधर आएगा तो ये आएगा आपका a माइनस एस, है ना, a माइनस एस, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखो, माइनस एस आगे रख दो, a बाद में रख दो, और इधर माइनस का 4 रख दो, तो इससे बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है कि ये प्लस माइनस कैंसिल, और ये a और a कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a, 52 में से 4 जाएगा 48 आ जाएगा। तो आपको तुरंत पता चल गया कि अभिमन्यु कितने साल का है? 24 का। हम जो पहले कर रहे थे वो भी कर सकते थे, उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दोनों अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमें अभिमन्यु की एज पता चल जाएगी तो वीर की एज हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो आपने क्या करा, इस ए को, एस को इधर ले गए, एस इधर गया तो माइनस, +2 इधर गया तो -2, -2 -2 -4। अच्छा, एस के नीचे एस रखते हैं तो इसलिए एस और माइनस एस, ए प्लस का था तो ये कैंसिल हो गया। अभिमन्यु 24 साल का है। अब मुझे बताओ कि वीर प्लस अभिमन्यु की एज 56 है, तो क्या 24 माइनस कर दोगे तो आपको अभिमन्यु 32 इयर्स का, सॉरी वीर 32 इयर्स का मिलेगा क्या? 32, इसका आंसर आ जाएगा 32। बताओ, कर लोगे ना इतना? 24 माइनस कर दोगे तो वीर कितने साल का आ जाएगा? 32 का आ जाएगा। यस, ठीक है, डन है। हम्म, करिए। ओके, करते हैं अजय। 8 साल पहले बी की एज 8 साल पहले की ए की एज से 60% ज्यादा थी। ए और बी की वर्तमान आयु में 3 और 4 का रेशो है। 4 साल पहले बी वाले भाई साहब कितने साल के थे, है ना। ये ऑप्शन गलत है ना, 22 दो बार आ गया, ठीक है छोड़ो उसको। देखो, आपसे कहा गया है कि ए और बी का जो रेशो है वो 3 और 4 है, इसको 3x ले लेते हैं, इसको हम 4x ले लेते हैं, है ना। अब क्या है, 8 साल पहले बी की एज 8 साल पहले ए की आयु से 60% ज्यादा थी। 8 साल पहले बी, तो बी को अगर मैं 8 साल पहले ले जाऊंगा तो इसे 8 माइनस करना पड़ेगा। 8 साल पहले बी की एज 8 साल पहले ए को भी 8 साल पीछे ले जाना है तो इसको भी 8 साल पीछे ले जाएंगे। अब समझना, मैंने आपको कई बार बताया है कि 60%, उन्होंने 60% नहीं बोला है,
उन्होंने कहा है 60% मोर, 60% ज्यादा। हमें पता है हर चीज 100% होती है, किसी चीज को आप अगर 60% बढ़ाओगे तो वो अपने आप में कितना बन जाएगी, 160% बन जाएगी। हर चीज अपने आप में 60% होती है, अगर आप उसको 60% बढ़ाओगे तो 160% हो जाएगी। बोलिए हां या ना, समझ गए ना। अब देखो, मैंने आपसे कहा है कि एक्स वाले क्वेश्चंस में हमें हमेशा इनको इक्वल बनाना पड़ता है। तो आपसे कहा है 8 साल पहले जो बी था वो 8 साल पहले ए से 60% ज्यादा था। मतलब अगर मैं ए को 60% बढ़ा दूं, मतलब ए को 160% कर दूं, तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों में। पहले तो 8 8 माइनस किया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था बी की एज ए से 60% ज्यादा है, तो अगर मैं ए का 160% निकाल दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। अब आप एक बात और सोचो कि 160% को क्या मैं 40 से डिवाइड करके, 4 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 4 नहीं सॉरी 20 से 8 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स। तो क्या हम इस 160% को 8/5 लिख सकते हैं, है ना। अब आप क्या करो, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये आएगा 20x माइनस 40। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो 24x माइनस 64, है ना। 24 में से 20 गया तो आपके पास 4x बचा, 64 इधर आके माइनस हो प्लस हो जाएगा। 64 में से 40 गया तो आपके पास 24 आ गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 6 है तो आपसे b के बारे में बोला है, तो आप b की एज निकालिए। 6 का मल्टीप्लाई 4 में करो, देखो b के बारे में करते हैं। 6 इंटू 4, तो b आज 24 साल का है, तो 4 साल पहले कितने का होगा, 20 का। इसलिए नन ऑफ दिस 20 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बोलो, ठीक है। और अगर किसी को बहुत बुरा लग रहा है तो भाई एक काम करते हैं, ऑप्शन बदल लेते हैं बस। कुछ लोग क्या है बहुत सीरियस ले लेते हैं कभी कभी छोटी छोटी चीजों को, तो उनके लिए ऑप्शन चेंज कर देते हैं। इसको आप 23 कर लो, बस खुश, हम इसको सही करवा देंगे आपके लिए। बताओ, बस ये एक नया था, बाकी कुछ नहीं था इस सवाल में, कुछ अलग। हम्म। करिए। ओके। चलिए बता दें क्या भाई। देखो, अंकिता के पिता उसकी वर्तमान आयु से, देखो एक होता है दुगना, एक होता है 2 टाइम्स जिसे हिंदी में बोलते हैं दुगना, और एक होता है 2 टाइम्स मोर जिसे हिंदी में बोलते हैं 2 गुना अधिक। दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर कोई चीज एक है और दुगना बोला है तो 2, आपसे बोला है दुगना अधिक मतलब 2 ज्यादा, मतलब वो 3 गुना बोल रहा है, ये ध्यान रखना।
सिर्फ दुगना बोला है तो 1 और 2 का अनुपात बनेगा। दुगना ज्यादा बोला है मतलब 2 ज्यादा है, 1 और 3 का रेशो बनेगा। तो यहां पे आप ध्यान दें तो इंग्लिश में लिखा है 2 टाइम्स मोर, हिंदी में लिखा है 2 गुना अधिक। तो मेरी बात समझना, एक है अंकिता और उसके पिताजी फादर। तो अंकिता अगर एक्स है तो उसके पिताजी दुगने नहीं है, 2 गुना ज्यादा है, मतलब 2 ज्यादा होगा तो कितना होगा, 3x होगा। और इनकी जो माताजी हैं वो इनके एवरेज से 12 ज्यादा है। इनकी जो माताजी हैं, इनकी नहीं मतलब अंकिता की जो माताजी हैं वो इनके एवरेज से 12 ज्यादा है। मुझे बताओ कि इनका एवरेज कैसे निकालोगे? x प्लस 3x का आधा करोगे तो 4x का आधा कितना आएगा, 2x से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। बस ये एक चीज इसमें अलग थी, इसके आगे पूरा सवाल एकदम आसान है। ठीक है, बताओ समझ में आया? क्या बोला मैंने? अगर अंकिता को हम x मानेंगे तो ये उससे 3 टाइम्स है, 3x है। और जो माताजी हैं वो दोनों के एवरेज से x और 3x को जोड़ेंगे तो 4x का एवरेज है तो 2 लोगों से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2x। इससे 12 ज्यादा है तो ये आ गया आपका, है ना। तो चलो इसको लिखा रहने देते हैं, आपके नोट्स में भी ये ऐसे हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, 4 साल पहले उनका एवरेज 32 था, 32 था, लोग 3 थे तो कितना आएगा, 96। ये कब की बात है? आज से 4 साल पहले की बात है। तो आज हर व्यक्ति के लिए 4 मतलब 12 जोड़ना पड़ेगा। तो आज प्रेजेंट में ये लोग कितने के हैं, 108 के हैं। ठीक है, इनका टोटल 96 था आज से 4 साल पहले। तो हर इंसान के लिए 4 4 हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 मतलब 108। तो आज क्या है, इनको जोड़ो, x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 12 और इनका प्रेजेंट में टोटल कितना है, 108। इसको टोटल करा तो 6x आ गया। 108 में से 12 आपने घटाया तो वापस से कितना आ गया जी, 96 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, है ना। अभी भी वो सामने वाला थक नहीं रहा है। 4 साल बाद अंकिता की मां की आयु और अंकिता के पिता की आयु का अनुपात बताइए। तो देखो ये x है, पिताजी कितने साल के हैं, तो पिताजी हो गए 48 के। माताजी कितने साल की हो गई, तो 16 2 जा 32 प्लस 12, 32 में 12 जोड़ोगे तो माताजी हो गई 44 साल की। ये तो आज की बात है, ये मम्मी है, ये उसके पापा हैं, ये प्रेजेंट की बात है। लेकिन बोल रहे हैं इनको 4 साल आगे ले जाओ। तो 4 साल आगे ले जाओगे तो माताजी 48 की हो जाएंगी और पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, 52 के हो जाएंगे। और अब इनका रेशो बताना है। तो किसी भी एक कॉमन नंबर से कैंसिल कर देते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे तो 12, 4 से कैंसिल करेंगे तो 13। आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 12:13, 12:13। बोलो। आ गया समझ में? चलिए भाई, तो आज हम यहीं रुकते हैं। आपको फिर से 2 3 क्वेश्चंस होमवर्क में देते हैं, ये लेते चले जाओ, ये भी लेते चले जाओ और ये भी ले जाओ। 3 क्वेश्चंस देते हैं, बस ज्यादा नहीं देते, है ना। और आपको एक बात और बता दें कि कल अपना जो ये टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे मिश्रण बोलते हैं, एक बात, है ना। उसके बाद फिर पार्टनरशिप, उसके बाद फिर एडवांस मैथ्स स्टार्ट होगा। जितने भी नए बच्चे हैं आप ऐप में जाएं और आप माय कोर्सेज में जाएं, आपको सारी चीजें मिलेंगी। दूसरी बात, आज से रीजनिंग, साइंस
और आईबीपीएस आरआरबी 3-3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। रीजनिंग की क्लास शाम को 6 to 7, साइंस की क्लास शाम को 5 to 6 और आरआरबी शाम को 5 से 7। लेकिन साइंस की क्लास सिर्फ आज के लिए 11 से 12 थी, बाकी रोज 5 to 6 लगेगी। अगर आपके टच में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, भाई बहन कोई आप किसी को अगर ज्वाइन कराना चाहते हैं, रीजनिंग की फीस 499 है, साइंस 399 है, आरआरबी 999 है, तो आप उन्हें ज्वाइन करवा सकते हो। लाइव रहेंगे ये सारे बैचेस, रीजनिंग और साइंस का फाउंडेशन है। एक तो ये आपने पूछा था। नए बच्चों को मैं बता चुका हूं, दोबारा से मैं बता रहा हूं, पहले तो आप लोग एज की क्लास 1 देखो। पुरानी क्लासेस कहां मिलेंगी? ऐप में आपको माय कोर्सेज दिख रहा होगा, उस माय कोर्सेज में जाएं और आपको फिर उसके अंदर अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे, उसमें आप क्लिक करेंगे, सारे चैप्टर्स दिखेंगे, चैप्टर्स के अंदर पीडीएफ्स, पुरानी क्लासेस, सब कुछ उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, हाँ ओके। उम्मीद है इतना सब आप, यही चीजें आप बार बार पूछे जा रहे हो। मैंने कई बार कहा है कि आखिरी तक रुक जाया करो, आखिरी में आपको बता देंगे, लेकिन आप फिर भी नहीं मानते हो, आप टेंशन ही नहीं लेते हो। नोट्स आपको सभी में बाइलिंगुअल मिलेंगे, संस्कृति तो साइंस में भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजेश, किस आईडी पे आपने मेल किया था और क्या मेल किया था? कौशिकी, आप चाहें तो आईबीपीएस पे फोकस कर सकते हैं फिलहाल। ठीक है प्रकाश, यूट्यूब पे विनय, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत क्लासेस अवेलेबल हैं, आप सर्च करो साइंस बाय दामिनी मैम, आपको ढेर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको फिर अच्छा लगे तो ज्वाइन करो। अच्छा स्वाति, ठीक है। ठीक है ब्रजेश, एक बार और रिपीट मेल कर दो। स्पेलिंग आपने सपोर्ट की गलत लिखी है, सपोर्ट की स्पेलिंग SU होती है, आपका मेल ही नहीं गया होगा इसलिए आपका जवाब नहीं। सपोर्ट की स्पेलिंग में SA नहीं आता, स्पेलिंग गलत होगी तो मेल जाएगा ही नहीं। तो पहले आप अपनी स्पेलिंग सही करके फिर से मेल करो, ठीक है। चलिए भाई, तो टाटा बाय बाय। बाकी आपके इतने ही कुछ कुछ खास सवाल थे, बाकी तो सवाल खत्म ही नहीं होते हैं, ये बदल दो, वो बदल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, है ना सर, घर आ जाओ यहाँ पढ़ा दो, है ना। तो ये सब तो खैर चलता रहेगा। तो कल मुलाकात होती है, टाटा बाय बाय, कल चैप्टर को फिनिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन रोज जरूर करिए, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।